सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी इस वक्त वहाँ से मौजूद हैं। हुड्डा जी, किस तरह से देख रहे हैं किसानों का आंदोलन लगातार जारी है? आप लोगों ने हालांकि आवाज़ उठाने की कोशिश की पर आवाज़ पूरी तरह से उठ नहीं पाई। आज मैंने विपक्ष की तरफ से एक नोटिस दिया कि किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर, किसानों की मांगों को लेकर एक चर्चा की जाए। उस नोटिस को भी खारिज उसी प्रकार से किया गया। इस सरकार ने जैसे पहले इन किसानों को किसान मानने से इनकार कर दिया, कहा कि ये खालिस्तानी आतंकवादी हैं। फिर इन किसानों को इंसान मानने से इनकार कर दिया। 300 लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। जब अमेरिका में भी किसी की मृत्यु होती है तो प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे मंत्रियों के ट्विटर पे उसकी संवेदना व्यक्त की जाती है। इस सरकार ने अभी तक संवेदना या सहानुभूति का एक लाइन, एक शब्द भी इन लोगों के लिए व्यक्त नहीं किया। ये क्या भारत के नागरिक नहीं थे? मैं आप सवाल पूछता हूँ। फिर जब किसानों की मांग आई तो आपने उसको नकारा। जब उनकी कुर्बानियों की बात आई आपने उसको नकारा। उनकी कुर्बानियों पे संवेदना व्यक्त करने की बात आई, उसने नकारा। आज उस पर चर्चा की बात आई तो आपने उस चर्चा के नोटिस को भी नकारने का काम किया। ये राज्यसभा के माननीय सभापति महोदय, और हम समझते हैं ये सभापति महोदय का जो फैसला है कहीं ना कहीं सरकार द्वारा प्रभावित ये दिखाई देता है, क्योंकि सभापति जी तो स्वयं एक किसान बैकग्राउंड से, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। यूपी में जगह जगह पर महापंचायत की जा रही है, प्रियंका गांधी भी जा रहे हैं, अखिलेश यादव भी जा रहे हैं, भाजपा के तमाम पूरे देश में, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के अंदर भी किसान पंचायतें करी जा रही। भाजपा के तो तमाम नेता कह रहे हैं कि विपक्ष द्वारा प्रायोजित अब यह आंदोलन है। विपक्ष जो है अपनी राजनीति सेकने के लिए अब इस तरह के महापंचायत कर रहा है और पंचायतों का ऐलान कर रहा है। आप अभी जाके देखिए टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे 20-20 किलोमीटर लंबे धरने, 300-300 लोगों की जानें कुर्बान। क्या विपक्ष, आज तक देश के इतिहास में ऐसा विपक्ष हुआ है? 300 जानों को कुर्बानी का आंदोलन देश के इतिहास में, क्या आपने अपने जीवन काल में ऐसा आंदोलन देखा है? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम कब तक मूक दर्शक बने रहेंगे? मीडिया कब तक चुप रहेगी? मैं आपके संपादकों से भी कहना चाहता हूं, ये बहुत, मैं समझता हूं देश के लिए इससे ज़्यादा संवेदनशीलता का कोई और महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं हो सकता। किसान की बात देश में गूंजनी चाहिए, देश की सदन में भी गूंजनी चाहिए, जो इन्होंने आवाज़ कुचलने की बात करी, और जो किसान की आवाज़ कुचलने की सरकार ने कोशिश करी है, किसान की आवाज़ और मजबूत हो। मेरा आखिरी सवाल है, उत्तराखंड में जिस तरह का हुआ, मुख्यमंत्री का परिवर्तन हुआ, आपको लगता है हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का परिवर्तन हो सकता है? देखिए, जब देश के लिस्ट आई, देश के सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री, तो वो उसमें नंबर 1 पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिभुवन जी थे, तो नंबर 2 पे मनोहर लाल खट्टर जी थे। आज मैं खट्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज कम से कम उस लिस्ट में, जो सबसे अनपॉपुलर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट थी, जिसमें वो 2 नंबर पे थे, आज रावत साहब के जाने के बाद वो हमारे खट्टर साहब 1 नंबर पे पहुँच चुके हैं। तो ये हरियाणा की हरियाणा की परिस्थिति है, आप इसका अंदाज़ा लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।